हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग टेक्निकल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज विश्वकर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है। ओके, difference between manufacturing and production। ओके, तो हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये होगा, हमने बताया था कि रॉ मटेरियल कन्वर्ट करता है किसमें, फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग काम ये होता है, किसके द्वारा होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस of converting raw materials into finished product by using various process machines and energy, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेस मशीन्स एंड एनर्जी, ठीक है। हमने जैसे पहले पार्ट 1 में बताया था कि कोई हमारा रॉ मटेरियल है, एक रूप में था, ठीक है, वो कोई रूप में था, वो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट में नहीं था। तो हमने क्या किया, उसको एक रूप दिया, हमने उसको कन्वर्ट किया किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा। तो हमने उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में। फिनिश प्रोडक्ट आपका क्या है, फिनिश्ड जो यहाँ पे यूज है, फिनिश्ड का मतलब है यूजफुल प्रोडक्ट। क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट। तो हमने यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्शन हमारा होता है, ये हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इनपुट हमारा मेन पावर हो सकते हैं, एनर्जी हो सकते हैं, हाँ, और रॉ मटेरियल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ converting input into output, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे हमने बता दिया कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। तो हमारा क्या हो सकता है, इनपुट अगर हम देंगे तो हमें, आप अगर सपोज दैट कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में अगर आप इनपुट देते हो तो क्या होता है, फिर हम जो इनपुट कुछ भी टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो हमारे स्क्रीन पे जो भी आउटपुट आता है तो वो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है, जो शो करता है। तो उसके कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस होते हैं, तो वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि हमने इनपुट दिया, रॉ मटेरियल हो गया, मेन पावर हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गया, कई सारी चीजें हो सकती हैं,
कई सारी चीजें हो सकती है, हमने इनपुट दिया, वो कन्वर्ट होकर हमको आउटपुट मिल गया। अब आगे क्या कह रहा है कि एवरी प्रोडक्शन इज नॉट, नहीं सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोडक्शन बट एवरी प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे फंडा समझना, कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, एवरी टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन बट का आगे देखेंगे, पहले ये हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा है क्या है, एवरी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन, ठीक। तो हम फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपकी कोई बियरिंग की कंपनी है, ठीक है, आप बियरिंग मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक। तो बियरिंग आपके लिए या हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट है, क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट, बोले तो फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा एक प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपसे कहा यू आर प्रोड्यूसिंग बियरिंग, मैंने कहा यू आर प्रोड्यूसिंग बियरिंग, तो आपने कहा नहीं सर, मैं बियरिंग का मैन्युफैक्चर करता हूँ या मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैं बियरिंग का मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैं प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या होता है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन, ठीक। तो जैसे मैंने ये बियरिंग है, बियरिंग, ठीक है, बियरिंग है, ये रॉ मटेरियल पड़ा था कहीं से, फिर हमने उसको क्या किया और उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, यूजफुल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हमने किसके द्वारा किया, मतलब एक प्रोसेस था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था। उस रॉ मटेरियल बियरिंग का सपोजेड आयरन ले लिया, स्टेनलेस स्टील आयरन ले लिया आपने, उसे फिर किसी फॉर्म में था उसको आपने फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा, कई सारे वेरियस स्टेप होते हैं, वेरियस प्रोसेस होते हैं, उसके द्वारा आपने बियरिंग मैन्युफैक्चर करके एक प्रोडक्ट फाइनल कर दिया। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि एवरी बट प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, लिखा है प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। एवरी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन, ठीक है, बट प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, ठीक है। इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने ले लिया इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया, बिजली, ठीक है, एनटीपीसी। तो ये बताइए एनटीपीसी क्या करता है, अगर वो कोई एनटीपीसी बिजली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बिजली, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, ठीक है। तो एनटीपीसी सपोज अखबार या न्यूज में वो अपना कोई एक एडवर्टीजमेंट या कुछ भी न्यूज में आया, अगर न्यूज में वो आ रहा है, एडवर्टीजमेंट कुछ भी आ रहा है, तो लिख क्या आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि एनटीपीसी 1 ईयर में 1000 मेगावाट बिजली क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। तो उसमें यही लिखा रहेगा कि 1 ईयर में एनटीपीसी बिजली 1000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करती है, ठीक। तो देखो इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो हमारे बिजली का प्रोडक्शन करते हैं इसमें, ठीक है, बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। तो बिजली को हम एनटीपीसी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए भाई बिजली क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग भाई होता तो कोई हम मटेरियल लेते हैं,
कोई फिजिकल एक्टिविटी उसमें, जैसे कोई हमने मटेरियल लिया हाथ से, उसको फिर मैकेनिकल प्रोसेस वगैरह कराया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कराया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करवा के कई वेरियस प्रोसेस होते हैं, उसे करा के उसके बाद हमने यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है हमारा। ठीक है, तो एवरी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मैंने जिससे बताया था कि पार्ट 1 में कि अगर हम कहीं अगर आपको न समझ जाए तो अपने आप किचन में चले जाइए, तो हमारा किचन क्या है, प्रोडक्शन हाउस है। ठीक है, अगर आप रोटी बनाते हो, रोटी क्या है आपके लिए, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो भी आप वर्क करते हो उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हो, आटा गूंथना, फिर कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो आप तवे पे सेकते हो रोटी, तब हमारा रोटी बन के तैयार हो जाता है, तो रोटी हमारे लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो किचन हमारा क्या है, प्रोडक्शन हाउस है। तो वही है कि एवरी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन। ठीक है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो समझो प्रोडक्शन हाउस ही है। ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो एवरी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन। तो हमने जैसे बियरिंग मैंने एग्जांपल लिया, आपको बताया, ये बियरिंग को हमने रॉ मटेरियल लिया, उसको हमने कन्वर्ट किया। ठीक, कन्वर्ट किया एक रूप में, रॉ उसका मटेरियल लिया, तभी तो हमने एक बियरिंग उसको बनाया ना, किसी फॉर्म में था, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, यूजफुल प्रोडक्ट बनाया हमने बियरिंग, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी हुई। और यहाँ पे लिख रहा है प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, तो एनटीपीसी क्या कर रहा है, बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं कर रहा है। ठीक, तो बिजली क्या हो गया, बिजली ये हमारा प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, न कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं, बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, न कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक, एनटीपीसी कह रहा है बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। ठीक, ये तो हमारा पहला हो गया। ठीक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जस्ट अ स्टेप, उस जस्ट अ स्टेप में क्या क्या हमारा इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या हमारा प्रोसेस है उसमें। ठीक है, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग इज जस्ट अ स्टेप। ठीक, जस्ट अ स्टेप while production आप लोग को दिख रहा है। ठीक, इज अ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इज जस्ट स्टेप, तो हम स्टेप में जाते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स प्रोसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स प्रोसेस लाइक, क्या क्या हमारा हो सकता है, कास्टिंग। ये जो हमारा इसमें मैन्युफैक्चरिंग जस्ट स्टेप में होगा, इसे कास्टिंग हमारा हो जाएगा। ठीक है, मशीनिंग हो जाएगा, वेल्डिंग हो गया, हीट ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये सब हमारा क्या किसमें आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा। ठीक है, कास्टिंग, ठीक है, वेल्डिंग हो गया, और मशीनिंग ईटीसी। ठीक, हीट ट्रीटमेंट भी आ जाएगा। जैसे हमने सम एग्जांपल, 3 ही एग्जांपल मैंने लिखा, जैसे कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, हीट ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, ईटीसी। ये आपके क्या आ गया, किसमें आ गया आपका, ये मैन्युफैक्चरिंग इज जस्ट अ स्टेप, इसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन का लेते हैं। प्रोडक्शन में आपका बहुत सारा आ जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा,
प्रोडक्शन का पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग। देखो अभी इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व्स, हाँ, कुछ फॉलोइंग स्टेप है, फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक। क्या है, जैसे फोरकास्टिंग आ जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएगा, मेंटेनेंस आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, इंस्पेक्शन आ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल आ जाएगा, सर्विस आ जाएगा, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब आपके प्रोसेस इसके अंदर, इसकी इस स्टेप में आ जाएंगे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। तो हमारा कुछ इसमें इन्वॉल्व है फॉलोइंग स्टेप के, प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, और जो इसके अंदर जो भी आते हैं ना वो सब सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है, सेकेंडरी। इस हमारा फोरकास्टिंग हो जाएगा, फोरकास्टिंग, ठीक है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोडक्शन के ही पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्वालिटी कंट्रोल, ठीक, क्वालिटी कंट्रोल आ जाएगा। इंस्पेक्शन, ठीक, मैनेजमेंट, ठीक है, आपका मेंटेनेंस भी आ जाएगा, ठीक है, मेंटेनेंस हो जाएगा, मेंटेनेंस, ठीक। तो आपको इसमें क्या क्या हो जाएगा, फोरकास्टिंग हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा, और सर्विस हो जाएगा, ठीक है, कस्टमर हो जाएगा, ईटीसी। ये सब हमारे सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। देखो हमारा थर्ड पॉइंट में क्या है, इसमें गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स रहेगा, पर प्रोडक्शन में क्या होगा, गुड्स और सर्विस दोनों रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इज लिमिटेड टू, ठीक है, लिमिटेड टू गुड्स ओनली। मैंने बताया ना, गुड्स ओनली, वाइल, ठीक है, प्रोडक्शन, वाइल प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन में क्या रहेगा, गुड्स एंड सर्विस दोनों रहेगा, ठीक है। प्रोडक्शन इज नॉट लिमिटेड, इज नॉट लिमिटेड गुड्स, लिमिटेड गुड्स ओनली, हाँ, बट इट इंक्लूड, includes, हाँ, क्या आ जाएगा, सर्विस, ठीक है, सर्विस ऐसा, सर्विसेज आल्सो, ठीक। अब यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। देखो गुड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे गुड्स का मतलब होता है हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे गुड्स है। मैन्युफैक्चरिंग इज लिमिटेड टू गुड्स ओनली, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट, हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्शन इज नॉट लिमिटेड गुड्स ओनली बट इट इंक्लूड्स सर्विस आल्सो। तो हम इसका बोथ का एग्जाम्पल मैं लेके समझाता हूँ आपको, कि आपको समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, देखिए हम बात करते हैं, ये हमारा सेल है, ये हमारा
मार्केटिंग है, ठीक है, समझना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। अभी मैंने कहा घर में आपने पैसा लिया, ठीक है, घर से आप पैसा लिए, आप सब्जी वाले के पास गए, ठीक है, गए मार्केट में सब्जी आप लेने गए, तो आपने देखा एक ठेले वाला था, क्या था, ठेले वाला था। तो आपने ठेले वाले के पास गए, उस ठेले वाले के पास कई वैरायटी की सब्जियां थी, कई वैरायटी के वेजिटेबल अवेलेबल थे उसके पास थे, ठीक है। तो उस सब्जी वाले को क्या करना होता है, वो अगर शाम को आया है या दिन से आया है, तो इस सब्जी वालों को क्या रहता है कि मेरा सामान कैसे भी बिके, मेरा सामान कैसे भी बिके और मैं बेच के जल्दी से घर जाऊं, क्या, मेरा सामान कैसे भी बिके और मैं बेच के घर जाऊं। आप देखे होंगे कुछ सड़े गले भी सब्जियां होती हैं, उसको भी बेच देते हैं। अगर सपोज डेट आलू वो रखा है, ठीक है, तो आलू कम, जैसे थोड़ा कुछ वेस्टेज हो गए हैं या थोड़ा से गले सड़े हैं, हाँ, तो उसको भी 20 रुपए किलो है आलू, ठीक है, थोड़ा सड़े गले हुए हैं, उसको 10 रुपए किलो के भाव में बेच के हटा देगा, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसको क्या करना होता है कि इसको बेच के घर जाना होता है। इसे कस्टमर रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं होता, कस्टमर रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं होता है कि मेरा कस्टमर दोबारा मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उसे पता है कि सब्जी है, सबको नीड है, आके कोई ले जाएगा चाहे जैसे मन तैसे। तो उसको क्या रहता है कि भाई मेरा सब्जी बिके कैसे भी और मैं जल्दी से घर जाऊं, ठीक। तो ये वो चीजें नहीं देखता कि हाँ क्या सड़े गले हुए हैं, हाँ, अगर वो भी गला सड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसको भी बेच के कम भाव में निकाल देगा, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप से नहीं मतलब, अगर यही सामान देगा तो कस्टमर के पास जाएगा नहीं जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, हाँ, कस्टमर रिलेशनशिप बनेगा और सेलिंग भी करेगा, पर ये ऐसा नहीं करता। हाँ, ये कस्टमर रिलेशनशिप में, हाँ, कस्टमर रिलेशनशिप इसका लेना देना नहीं रहता, ठीक है, कि मुझे भैया चलना है काफी टाइम तक, इसे वो मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ गुड्स का मतलब हो रहा है, यहाँ पे गुड्स हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप का ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप का ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। इसको कैसे सामान बेच के निकलना है घर पे, ठीक। आज समझिए नहीं समझ गए। अब यहाँ पे देखो ये हमारा बिग बाजार है, ठीक है, बिग बाजार है। अब ये बिग बाजार में हम लोग जाते हैं तो वहां पे आप देखोगे वेजिटेबल फ्रेश रहता है, सड़ा गला नहीं रखते वो लोग, ठीक है। तो बिग बाजार में आप गए, ठीक है, वेजिटेबल आप लिए, ठीक, वेजिटेबल लिए, आपको फ्रेश मिला सब्जियां, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आपको अच्छा ये चीज देंगे तो आप इनके पास दोबारा जाओगे, आप इनके पास दोबारा जाओगे लेने वही चीजें। तो यही मतलब होता है कि अगर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप इसको बनाना है और सेलिंग इसको करना है, कस्टमर रिलेशनशिप भी बनाना है, इसको सेलिंग भी करना है, दोनों काम करना है। तो भैया अगर ये भी इसकी तरह सड़ा गला करके, हाँ, बेच के निकल जाएगा, तो इन दोनों में फर्क क्या रहेगा, कुछ फर्क नहीं रहेगा, न इनका कस्टमर रिलेशनशिप बनेगा न इनका बनेगा। तो इनको क्या करना है, दोनों बनाना होता है, इनको अपना सेल भी करना होता है और कस्टमर रिलेशनशिप भी बनाना होता है। तो ये भैया फ्रेश एकदम रखेंगे, सड़ा गला नहीं रखेंगे, अच्छे से पैक करके रखेंगे, कस्टमर आएगा, हाँ, अट्रैक्ट होगा, देखेगा, परचेज करेगा सब्जी वगैरह, ये हाँ हरी भरी सब्जी है, उसके बाद लेगा, उसको अच्छा लगेगा कस्टमर, फिर दोबारा आएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनको क्या करना है, हाँ, इनको क्या करना है, इनको कस्टमर रिलेशनशिप भी बनाना है और सेल भी करना है, सेल भी करना है और कस्टमर रिलेशनशिप भी बनाना है, इनको दोनों पे ध्यान इनको देना है। तो हमारा क्या होता है, सर्विस, ये क्या होता है हमारा सर्विस। इसका मतलब यही था, प्रोडक्शन इज नॉट लिमिटेड गुड्स ओनली बट इट्स इंक्लूड सर्विस आल्सो, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो हमारा सेल एंड कस्टमर रिलेशनशिप दोनों पे हमको ध्यान देना है, तो ये हमारा बन जाता है सर्विस, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके। अब फोर्थ पे जाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो फोर्थ पे, द कंपल्सरी
ठीक है, कंपल्सरी रिसोर्स in manufacturing is resource is manufacturing sorry in manufacturing is, ठीक है, is main and मशीन, मेन एंड मशीन। यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में कंपलसरी है, कंपलसरी रिसोर्स इन मैन्युफैक्चरिंग इज मैन एंड मशीन। यहाँ पे दोनों का क्या है, दोनों की जरूरत है, मैन और मशीन की। वाइल प्रोडक्शन में बात करते हैं, इन प्रोडक्ट, यहाँ पे ना लिखे in production compulsory resource in main only, ठीक है, in production compulsory resource is main, ठीक। यहाँ पे देखो समझते हैं, यहाँ पे हमको मैन्युफैक्चरिंग जब हम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हम कर रहे हैं तो हमको आदमी और मशीन की दोनों की जरूरत है, जबकि इन प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, हमको सिर्फ आदमी की जरूरत चाहिए, हमको सिर्फ आदमी की जरूरत है, यहाँ पे मशीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ तो आप समझ रहे हो कि हमको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आदमी मशीन भाई दोनों जरूरत पड़ेगी, और प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन में सिर्फ आदमी जरूरत बोल रहा है, यहाँ पे मशीन की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, कॉलेज लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कॉलेज लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज 4 ईयर का, ठीक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट एडमिशन लेता है, 12th पास करके एक नॉर्मल स्टूडेंट एडमिशन लेता है, स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है, और 4 साल पढ़ाई करने के बाद क्या बन जाता है, इंजीनियर, ठीक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, एडमिशन लेता है और 4 ईयर तक पढ़ाई करता है, कितने 4 ईयर तक पढ़ाई करता है और बन जाता है इंजीनियर। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, 4 ईयर में, कन्वर्जन होकर क्या बन जाता है, इंजीनियर। एक नॉर्मल स्टूडेंट का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, इंजीनियर में, ठीक है। क्या हो रहा है, एक नॉर्मल स्टूडेंट का कन्वर्जन हो रहा है इंजीनियर में, ठीक है। तो देखो ये 4 ईयर में क्या हो रहा है, ठीक है, जो कन्वर्जन हो रहा है, इस कन्वर्जन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या होता है 4 ईयर में, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, कोई फैकल्टी होती है, हमारे जो टीचर होते हैं वो हमें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, हमको क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, प्रैक्टिकल कुछ चीजें कराते हैं, ठीक है, थ्योरी वगैरह पढ़ा के दिमाग में भर के ये क्या करते हैं, मेंटल प्रोसेस कराते हैं, आपको सिखाते पढ़ाते हैं, और आपके बोल सकते हो मेंटल प्रोसेस कराते हैं, तो आप बनते हो इंजीनियर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई मशीनिंग प्रोसेस करा रहे हैं, कि भैया आपको मैंने 4 ईयर तक कोई करंट लगा के छोड़ दिया, उसके बाद आप 4 ईयर में इंजीनियर बन गया, ऐसा नहीं। या ना हमने आपको कोई छेनी हथौड़ी चलाया ऊपर कि हाँ छेनी हथौड़ी चला के हैमरिंग करके आपको बना दिया इंजीनियर, ऐसा भी नहीं है। ना आपके ऊपर मैंने कोई मशीन ऊपर चला के 4 ईयर तक इंजीनियर बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ क्या, जो हमारे टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, बस हम लोग को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो सब चीजों के बारे में बताते हैं, सिखाते पढ़ाते हैं, आपको दिमाग में भर देते हैं, क्या करते हैं, दिमाग के अंदर आपको भर देते हैं, ठीक है। और आप बन जाते हो इंजीनियर बन जाते हो। तो आपको क्या कराया जा रहा है, मेंटल प्रोसेस कराया जा रहा है, ठीक है, आपको मेंटल प्रोसेस कराया जा रहा है। उस कन्वर्जन में जो आपको मेंटल प्रोसेस कराया जा रहा है,
तो क्या आप बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन ही अप्लाई हो रहा है ना। मेन क्या है, फैकल्टी टीचर जो है आपके, वो उन्होंने क्या किया, आपको 4 ईयर में आपको पढ़ाया सिखाया, दिमाग में आपके भर दिया, भूसे की तरह मतलब जो भी समझो आपको दिमाग में भर दिया, ठीक है। और आप बन गए भैया क्या, इंजीनियर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर मशीन वगैरह चला के आपको बना दिया गया इंजीनियर, हाँ, नट बोल्ट कस के बना दिया गया आपको इंजीनियर, हाँ, ना आपको कोई करंट लगा के बनाया इंजीनियर, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर कुछ मशीन अप्लाई नहीं किया गया, आपके ऊपर कोई मशीन अप्लाई नहीं किया गया, सिर्फ आपको सिखाया पढ़ाया गया, ठीक है। आपका एक मेंटल प्रोसेस कराया गया, आप बन गए इंजीनियर। तो क्या हो रहा है कि नॉर्मल स्टूडेंट का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है किसमें, इंजीनियर में, ठीक है। तो कॉलेज वाले क्या कहेंगे, वी आर प्रोड्यूसिंग 100 या 1000 मान लो, या 100 इंजीनियर, हाँ, पर ईयर, ठीक है। वी आर प्रोड्यूसिंग 100 इंजीनियर पर ईयर, ठीक है। तो कॉलेज वाले क्या बोलेंगे, भैया हम एक ईयर में, ठीक है, एक ईयर में 100 इंजीनियर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंजीनियर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इंजीनियर हो रहा है क्या है, वो हमारा प्रोडक्शन तो है। इंजीनियर का हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है। यहाँ पे कहीं मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आपने सुना, कहीं मैन्युफैक्चरिंग कराया गया, एक नॉर्मल स्टूडेंट का कहीं मैन्युफैक्चरिंग कराया गया, नहीं कराया गया, ठीक है। मेंटल प्रोसेस करा के उनको सिखा पढ़ा के इंजीनियर बना दिया गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कॉलेज वाले क्या बोलेंगे, कॉलेज वाले यही बोलेंगे, जो भाई इंजीनियरिंग कॉलेज वाले यही बोलेंगे कि वी आर प्रोड्यूसिंग 100 इंजीनियर पर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, न कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, ओके। तो जैसे मैंने बिजली का बताया था आपको कि एनटीपीसी बिजली प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली हमारी है वो क्या है, वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। वो क्या है, प्रोडक्शन है, बिजली क्या है, प्रोडक्शन तो है। तो वहां पे क्या हो रहा है, बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एनटीपीसी क्या करती है, बिजली प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि भैया यहाँ पे भी स्टूडेंट का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। तो इंजीनियर हमारे कन्वर्जन जो पूरा प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पे इंजीनियर बन के तैयार हो गए मेंटल प्रोसेस से। तो कॉलेज वाले बोलेंगे वी आर प्रोड्यूसिंग 100 इंजीनियर पर ईयर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, न कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ है। ये पूरा होल जो प्रोसेस हो रहा है, ये कन्वर्जन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन है, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, न कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेन अप्लाई हुआ है, मशीन कोई अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेन का अप्लाई हुआ है, मशीन का अप्लाई नहीं हुआ है। समझ में आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ओके। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आदमी और मशीन दोनों का ये दोनों यहाँ पे है, यहाँ दोनों को नीड है, यहाँ पे दोनों की जरूरत है, तब जाके हमारा कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ पे मशीन अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ आदमी जरूरत है, ठीक है। एक आदमी, एक टीचर आपको सिखाया पढ़ाया, आपका मेंटल प्रोसेस कराया दिमाग के अंदर, आपको पढ़ाया सिखाया, ठीक है, आप बन गए इंजीनियर। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट का कन्वर्जन हो रहा है इंजीनियर में, ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। अब एक छोटा सा एग्जांपल बात करने जा रहे हैं कि कहीं भी इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है भाई, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कितने टाइप के होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कि
क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। At each stage of manufacturing, ठीक, from design rather than testing after the product is made and this process is called क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है कि क्वालिटी मस्ट बी बिल्ट इनटू प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम डिजाइन टू असेंबली रेदर देन टेस्टिंग आफ्टर द प्रोडक्ट इज मेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ठीक। जैसे मैंने बताया आपको कि कोई हम एग्जांपल लेते हैं अच्छा खासा। सपोज दैट आप बियरिंग बना रहे हो, ठीक है, आप बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो अगर हम कोई रॉ मटेरियल लिए, हमने रॉ मटेरियल लिया और वहां से लेके जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है वहां तक मैंने कहीं भी इंजीनियर बैठा के चेकिंग नहीं कराया प्रॉपर, ठीक है। ऐसे मटेरियल आ गया तो मटेरियल का चेकिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो क्वालिटी इंजीनियर क्या करता है, वो मटेरियल चेक करता है। अगर वो मटेरियल चेक नहीं करेगा, सपोज मटेरियल बेकार है, ठीक है, मार्केट से आप लाए मटेरियल, रॉ मटेरियल आप लाए, प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ उसका, हाँ कुछ डिफेक्ट उसमें थे, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर, और उसी का फिर स्टार्टिंग से ही हमारा मटेरियल खराब निकला और उसी का हमने मैन्युफैक्चरिंग बना, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा हमने गियर बना दिया। और गियर बनाएंगे तो हमारा गियर सही नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, वो हमारी स्ट्रेंथ वो चीजें नहीं आएगी। कैलकुलेशन कुछ पार्ट होते हैं, हाँ डायमेंशन वगैरह। तो क्या करता है, जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तब एक क्वालिटी इंजीनियर आता है, चेक करता है, हाँ क्वालिटी इंजीनियर आएगा चेक करेगा। तो वहां से क्या है, वहां चेक करने कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। हमारा पूरा पैसा, मनी वेस्ट, हाँ लेबर चार्ज वेस्ट, मशीन चार्ज वेस्ट, हाँ पूरा हमारा वेस्ट बेकार हो जाएगा। जो हमारा पैसा वगैरह लगा, जो हमारा मेहनत लगा, सब बेकार हो जाएगा लास्ट में चेक करेंगे तो वहां से चेक नहीं किया तो उसे नहीं बोलते, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। अब हम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने बताया था जैसे कि हाउस हमारा जो होता है, रसोई घर जो हमारा होता है, किचन जो हमारा होता है, वो प्रोडक्शन हाउस होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रोटी की, ठीक है, रोटी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो जैसे सपोज दैट, ठीक है, ये P1 है, ठीक है। P1 ने आपने क्या किया, P1 ने आपने किया कि आप मार्केट से आटा लेके आए, ठीक, आटा लेके आए और आप वो आटा क्या है, रॉ मटेरियल है, आपने क्या किया, इंजीनियर को दिए। अगर उसमें कंकड़ वगैरह कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे आटा में, तो क्या करेगा इंजीनियर, क्वालिटी जो इंजीनियर रहेगा वो क्या करेगा, उसको
उस आटे को रिजेक्ट कर देगा। अगर आटा फ्रेश है, उसमें कोई कंकड़ नहीं है, आटा एकदम फ्रेश है, तो क्या करेगा, ये क्वालिटी इंजीनियर इसे पास करेगा। ठीक है, पास कर देगा। ठीक है, P2 के पास गया। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर है। ठीक है, कहा गया, P2 के पास। तो क्या करेगा, यहाँ पे पानी वगैरह डालेगा। अगर यहाँ क्वालिटी इंजीनियर नहीं रहेगा तो क्या करेगा बंदा, P2 पानी डालेगा और पता चला कि पानी चलनी से चलेगा। ठीक है, आटा का चलनी से चलेगा, उसके बाद गूंथने के लिए बैठेगा तो क्या करेगा, पानी ज्यादा डाल दिया तो आटा गीला हो गया। जब आटा, हमारा मटेरियल जो है हमारा आटा मर गया, गीला हो गया, तो मॉइस्चर ज्यादा हो गया, तो हमको क्या करेंगे, तो हमारा आटा खराब हो जाएगा। तो यहाँ क्वालिटी इंजीनियर रहेगा तो कितने अमाउंट में पानी डालना है, कितने अमाउंट में आटा हमको लेना है। ठीक है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहेगा, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे आटा में पानी डाल के गूंथेंगे। ठीक है, समझ में आया। और कस्टमर जो रिक्वायरमेंट है ना, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है कि हमको भैया रोटी जली हुई और टेढ़ी मेढ़ी रोटी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ये कस्टमर का डिमांड है। ठीक है, P3 के पास पहुंचा, ये पास किया इसको। ठीक है, P3 पास पहुंचा। P3 क्या करेगा, जो हमारा P3 है ये करेगा कि बेलन वगैरह लेगा, उसके बाद फिर रोटी सर्कल में बनाएगा। क्या करेगा, सर्कल में रोटी बनाएगा। तो बेलेगा, तो यहाँ पे अगर ये टेढ़ा मेढ़ा बेल के आगे पास करेगा तो भाई जो सेकने वाला रहेगा तो जाहिर सी बात है वो भी वैसे सेक के हटा देगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर बैठा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो जब ये अपना स्टार्ट करेगा प्रोसेस बेलने का, तो देखिएगा ये क्वालिटी इंजीनियर चेक करेगा कि हाँ भैया ये सही प्रॉपर में, मतलब जो बेल रहा है ना, तो रोटी प्रॉपर सर्कल में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चेक करेगा, हाँ भैया सर्कल प्रॉपर सही है। ठीक है, सर्कल जो बना है वो सही है, कोई टेढ़ा मेढ़ा रोटी नहीं है। ठीक है, अगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो ये जो क्वालिटी इंजीनियर है उस रोटी को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर सर्कल प्रॉपर है तो इसे पास कर देगा। तो ये पास किया, P4 के पास गया। ठीक है, P4 क्या किया, तो इसके पास पहुंचा, ये पास कर दिया, तो ये क्या किया, तवा वगैरह रखा, इसके बाद सेकना स्टार्ट किया। अगर रोटी जली रोटी में सेक के रखा। ठीक है, रखा, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। फाइनल प्रोडक्ट समझो बन गया, तो रोटी सेक के रखा, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो फिर क्वालिटी इंजीनियर चेक करेगा उस प्रोडक्ट को कि हाँ भैया सही है कि नहीं सही है। ठीक है, सेका साका है नहीं सही। तो देखेगा कि जली सली तो नहीं है रोटी, तो चेक करेगा हाँ कि नहीं जली वाली रोटी नहीं है। ठीक, तो क्या करेगा, जली नहीं रहेगा तो P5 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया, क्वालिटी इंजीनियर चेक कर दिया। ठीक है, क्वालिटी इंजीनियर चेक किया कि भैया जली रोटी नहीं है, प्रोडक्ट हमारा सही है। ठीक है, तो पास किया P5 के पास। ठीक है, तो P5 चेक करेगा। ठीक है, एक बार रीचेक करेगा, एक और इंजीनियर रहेगा। देखो प्रोसेस, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, जब कस्टमर के पास जाने टाइम होगा। ठीक है, जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिससे हमारे जो भी हमारा डिमांड किया है कि हमको भाई हाँ इतना प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, जो भी कंपनी ऑर्डर करती है तो उस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग सब लोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये जो हमारा कस्टमर है, ठीक, तो हमारा बोला था कि हमको जली रोटी और टेढ़ी मेढ़ी रोटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा P5 क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमारी सर्कल देखेगा और जली रोटी तो नहीं है। अगर देखेगा नहीं है दोनों में से तो ये पास कर देगा। ठीक है, ये पास कर दिया, फिर हमारा कस्टमर के पास पहुंच गया। ठीक है, कस्टमर ने देखा कि हाँ भैया सही है तो खुश हो गया। ठीक, तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्टेप है। मैंने एक एग्जांपल लिया रोटी का, तो रोटी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, मतलब सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ भैया प्रोडक्ट सही है।
तो क्या करेगा, फिर तुम्हें देगा कि हाँ कि आप अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप सही बनाते हो, तो आपको फिर कहता है वो देगा कि हाँ भैया इतना हमको प्रोडक्ट और बनाना चाहिए मार्केट के लिए, मार्केट काफी इसकी डिमांड है, तो और देगा ऑर्डर, तो फिर आप और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर वही चीजें अगर आप यहाँ से यहाँ तक चेकिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्वालिटी इंजीनियर चेक नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल में चेक करेंगे तो हमारा सब बेकार हो जाएगा। अगर वैसे भी हम कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे तो कस्टमर क्या करेगा, ये सही नहीं है, तो दोबारा आपको ऑर्डर नहीं देगा बनाने के लिए, ठीक है, तो आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए यही यहाँ पे लिखा है ना कि क्वालिटी मस्ट बी बिल्ट इनटू प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि हमें ईच एंड एवरी प्रोसेस पे चेक करना है। हमको क्या करना है, ईच एंड एवरी प्रोसेस पे चेक करना है, ठीक है, क्या, ठीक है, चेक करना है, चाहे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, जो भी हमारा प्रोसेस है हर एक हमको प्रोसेस पे चेक करना है, हर एक स्टेप पे हमको चेक करना है, ठीक है। क्वालिटी हमको हर एक हमें ईच एंड एवरी प्रोसेस पे चेक करना है, ठीक है, चाहे स्टेप 1 हो, चाहे स्टेप 2, चाहे स्टेप 3, चाहे स्टेप 4, चाहे स्टेप 5, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।